श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। यस, तो ये चारों वर्ड्स मीटिंग के मैंने सेलेक्ट किए आज के दिन के लिए, ये बताने के लिए कि ये चारों वर्ड्स आप सभी समझ रहे होंगे, अलग अलग रिलीजन से लिए गए हैं और सबका मतलब यही है अगर शुभ हो। तो कम्युनल हार्मनी, जैसे कि सर ने बताया, सांप्रदायिक सौहार्द, इसका अर्थ क्या है? तो व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, बिलीव्स, they live together in a society, maintaining peace and harmony is called communal harmony. मतलब जब अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग विश्वास के लोग एक साथ शांति से, प्यार से, सद्भावना से रहते हैं, देश में शांति बनाकर रहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई सांप्रदायिक सौहार्द या फिर कम्युनल हार्मनी। आप सभी मुझे बताइए कि ये हाथ आप देखते हैं, 5 उंगलियां सब अलग अलग है, अंगूठा है, एक तर्जनी है। अगर ये सब एक जैसी होती, एक जैसी, कोई अंगूठा नहीं, कोई तर्जनी नहीं, तो क्या हम उतने अच्छे से काम कर पाते हैं, उतने अच्छे से अभी कर पा रहे हैं? क्या रेनबो, इंद्रधनुष में यदि एक ही कलर होता तो क्या हमें उतना सुंदर दिखता जितना आगे दिखता है? सो देयर इज अ ब्यूटी इन डिफरेंस। ठीक है, विभिन्नता में भी क्या है भाई? सौंदर्य है। हम सब एक जैसे हैं, जैसे कि हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, लेकिन क्या हम एक जैसे दिखते हैं? नहीं। एक जैसे होते हुए भी हम क्या हैं? सब अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज है जो हम सबको जोड़ती है, वो है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, जिसमें हम उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, राइट? वो सबको एक साथ लेकर आती है। तो हम सभी को जोड़ने वाली जो चीज है वो है ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता, हमारा मानव धर्म। तो ये सारी चीजें, मानवता का मतलब अब क्या है कि हम एक साथ रहें, दूसरों के विचारों को रेस्पेक्ट करें, दूसरों के कास्ट, रिलीजन, सारी परंपराओं को हम रेस्पेक्ट करें, प्यार से, सद्भाव। सबको ये सारी बातें समझाई। मेरे को पूरा विश्वास है कि मैम की बातों को आप सभी ने ध्यान से सुना और समझा। डोनेशन की बातें मैडम ने की थी, उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो संस्थान है जिसके आयोजन के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक सप्ताह का यहाँ पे सद्भाव सप्ताह का आयोजन करवाया है, उसमें उस संस्थान को शासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। वो एक स्वयंसेवी संस्था है। इसके लिए उन्हें डोनेशंस की आवश्यकता होती है, कुछ अनुदान की आवश्यकता होती है, और उन्होंने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि आपको अनुदान देना ही है। वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। अगर आप कोई स्वेच्छा से डोनेशन देना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो रोमा मैम के पास सबमिट कर सकते हैं, जो भी डोनेशन। ये
हम सबके मन में, दिल में, हृदय में, मस्तिष्क में भरा हुआ है। लेकिन ये दिखता 2 दिन है, एक 15 अगस्त को भारत माता की जय, एक 26 जनवरी को। हम सब एक हैं, जबकि ये पल हर पल होना चाहिए, क्योंकि हम सभी देशभक्त हैं। हम सभी अपने परिवार के साथ अपने देशवासियों के लिए समर्पित हैं, अपने देश के लिए समर्पित हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। लेकिन भारतीय सेना साल के 365 दिन देश की सीमा पर तैनात रहती है और उसकी रक्षा करती है। भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया है: थल सेना, वायु सेना, जल सेना। इन तीनों की अलग अलग वर्दी होती है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना के सम्मान में भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे साथ लड़े वो, जब तक थे साथ लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। तकदीर पे धर कर मारा, तो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पर हमेशा प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे, ऐसा सितारा मेरा देश। धन्यवाद। सभी जन एक हैं।
cannot fight with each other in the name of religion, caste, culture, or unity is almost important for society as well as the whole country. Strength is always with unity is a popular, perhaps it is true, it is everyone. Thank you. Ideas about unity. Unity is a great power. It fills our life with strength and happiness. Unity makes country strong. It becomes success with growth. It becomes one of the major causes of development of country and society. Indian history. On 26 November, we celebrate Indian Constitution Day. In the year 1950, our Constitution came into force. That's why we celebrate 26 January as Republic Day every year. Our Constitution is the supreme law of our country. It is totally 3.75 kg weight. Our Constitution have fundamental rights and fundamental duties included in it. Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of our Indian Constitution. Thank you. मैं भारत के संविधान को लाल किले से बोल रही हूँ। मेरा स्वर्ग भारत है जो की बातें खोल रही हूँ। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 26 नवंबर को संविधान दिवस द्वारा भारत को स्वीकृत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के जनक के नाम से भी जाना जाता है। माननीय शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने एकता पर भाषण देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। एकता से सभी मनुष्य जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ अनेक धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार एकता मोतियों की माला के धागे के समान होती है, वह टूट जाती है और सभी मोतियाँ जुड़े रहती है। उसी प्रकार एकता भी सभी मनुष्यों को बांधकर रखता है। एकता अपने आप में ही एक अद्वितीय गुण है। We all remember unity is strength. Unity is essence of group's happiness. We cannot break a half of brick, but we can break a single brick. A family is only family when the members live together. If we all together, we can fight with any problem. We can all together. Unity shows us we cannot judge any people by their caste, religion, etc. If you must take a stand, you could only feel my hand. In some cases, I can do this, you cannot do this. You can do this, I cannot do this. But we can do this. Thank you and have a nice day to all of you. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान तेरी जान तुझ पे साज रहे दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साज रहे दूँ। ऐ वतन मेरे वतन। Today we are gathered for Saturday activity organized by the school to teach us the importance of unity and teamwork. Unity is an important element for the society. We live as we all are equal. Strength is always with the unity is a well-known truth that
soldiers for our life. Thank you. Principals, teachers, and fellow students. Today I'm here to give a speech on unity. Unity is strength. In this competitive world, everyone stands together and face every problem. In this competitive world, we believe that unity is the strength. We are presenting Sadhana song.
बाद हेल्पलेस हो गए। तो भारत में उस समय इतनी संपत्ति नहीं थी, जिसके कारण 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है, जिसमें कुछ उद्देश्य थे, कुछ एम थे, जिसमें मुख्य ये था कि जितने भी वर्तमान समय में सेना में कार्यरत शूरवीर हैं, वह कुछ सेवानिवृत्त सैनिक हैं, वह कुछ शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, इनके परिवार वालों को कुछ राशि प्रदान की जाए। माथ नवा यही हमर भगवान, यही हमर आगोदी दे हमर भगवान, यही हमर भगवान का भैया, यही हमर भगवान। काम बुता कराव तुमन धन होवा मिया, काम बुता कर तुमन करो समय समय भगवान। हाथ जोड़ो मैं माथ नवाऊं, यही हमर भगवान। हाथ जोड़ो मैं माथ नवाऊं, यही हमर भगवान। We shall overcome. We shall overcome someday. Hope keeps in my heart. I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand someday. Hope keeps in my heart. I do. उनकी बहन अपने माँ को समझाती है। उनकी माँ जो है उस पार्थिव शरीर को लेने के लिए मना कर देती है, तो उनकी बहन उनको समझाती है। दादी का दुलार भूला, बाबू का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बाबू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, दीपों का उमंग भूला, होली का रंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। मैया मेरी मेरा भैया तो कब से भुला कर था, आज फिर उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रण फल में अपना शीश भुलाया है। उनकी माँ, इसका तात्पर्य ये होता है कि जो सैनिक होते हैं वे जो है देश के लिए समर्पित होते हैं। न तो अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मना पाते हैं, न दीपावली का त्योहार मना पाते हैं, न ही उनकी बहन उनको राखी बांध पाती है। और उनकी बहन उनके माँ को समझाती है, देखो हमारा भैया इतना भुलक्कड़ था कि शहीद भी हुआ है, अपना घर को आंगन में लाया है, लेकिन अपना सिर जो है रणथल में भुलाया है। तो मैं इस वीरांगना माँ को मैं यहाँ पर सादर प्रणाम करता हूँ। अगर ऐसी माँ जन्म लेती रहेंगी तो किसी भी देश का ये समझ जाइए, किसी भी देश की ये हौसला नहीं है जो हमारे देश को किसी प्रकार का आँच आए। इही माटी पर बेटा खेले कूदे हवस रे, माटी के कर्जा चुकाना। ओहो लाला माटी के कर्जा चुकाना। ये भुइया के लाल
सोचिए जिस परिवार का बेटा वहां पर बॉर्डर में जाकर हमारे लिए शहीद होता है, अपने परिवार के लिए नहीं। जब वो शहीद होता है तो उस परिवार पर क्या बीती होगी कि वहां से फोन आता है कि आपका बेटा जिसको आपने लाल पाड़ से लालन पोषण किया था बहुत ही प्यार से, वो आज देश के लिए शहीद हो गया है। तो क्या उसकी माता पिता की आंखों में आंसू आते होंगे? नहीं, उन्हें गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारा बेटा इस देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। और इन्हीं उनकी भावनाओं को कुमार विश्वास ने अपनी चंद पंक्तियों में पिरोया था, उसे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। थोड़ा गंभीरता के साथ उस स्थिति को महसूस करते हुए आप सुनेंगे कि है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, मतलब इसकी तुलना उस विशाल हिमालय से की जा रही है कि वो विशाल हिमालय भी आज बौना हो गए जिसके सामने, उन शहीदों के सामने। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके देह को अमरत्व देकर, जब पिता के पास फोन आता है कि आपका बेटा शहीद हो गया है, तो उस पिता अंदर से तो रोता है लेकिन बाहर से और गर्व महसूस करता है कि मेरा बेटा चलो इस देश के काम आया। वो पिता जब उस लाश को देखते हैं, उस शहीद की लाश को देखते हैं, उसके आंगन में वो शहीद की लाश पड़ी रहती है, तब उनके पिता क्या सोचते हैं? पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश नाथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल आई, बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं भी। बहन अपने भाई का इंतजार करती है कि सावन के लास्ट दिन राखी आएगा, तुम अपने भाई के कलाई पर राखी बांधूंगी, लेकिन उस सावन के अंतिम दिन में उस भाई की कलाई आके उस भाई की क्या आती है? शहीद हुआ शरीर, पार्थिव शरीर आता है। उसको देखकर बहन सोचती है कि बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं भी, हाथ न उलझे कलाई से जो राखी खोल आई। अब एक बेटी, छोटी सी बेटी है उस शहीद की, वो बेटी अभी ना समझ है, लेकिन वो इस माहौल को देख इतना समझ रही है कि उसके पिता अब नहीं रहे उसके साथ, जो उसको लोरी सुनाते थे। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और क्षमता को प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 25 नवंबर 2023 को संविधान शपथ अधिनियमित आत्मर्पित अंगीकृत करते हैं।